बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम है डॉक्टर शुएब जावेद। एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज आपको एक नया केस जो है ना वो दिखाएंगे, और उसके अंदर क्या क्या चीज होती है, किस तरह से आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं, किस तरह से आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और वो होता किस वजह से। आज की जो बीमारी है ना, वो कानों के ऊपर सोजन आ जाती है बहुत ज्यादा। कुछ केसेस के अंदर जो कान के ऊपर सोजन आती है ना, वो कान के सेंटर के अंदर सोजन आती है, और जो साइडें होती है ना कान की, वो खाली रहती है। बाज औकात कान के बिल्कुल नीचे वाले सिरे के जो होता है ना मकर, उसके ऊपर सोजन आ जाती है, और वो हल्की सी होती है। बाज औकात बहुत ज्यादा सोजन आ जाती है। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, यानी कि बीमारी जब आ जाती है तो उसके अंदर ये जानवर के कान के ऊपर सोजन आ जाती है। ये होती क्यों है? ये हादसाती एक्सीडेंटल जो होते हैं ना, मिसाल के तौर पर एक जानवर दीवार के साथ खड़ा है, दूसरे जानवर ने आके उसको टक्कर मारी है, जानवर बच गया, मगर उसका कान जो है ना, वो उसका जिसने टक्कर मारी है ना, टक्कर उसके कान के ऊपर लग गया, वो दीवार के साथ कान लगा हुआ था, उस पर भी जानवर के कान के ऊपर सोजन आ सकती है। दूसरा ये कि जब जानवर के कान बहुत ज्यादा खींचे जाते हैं, मिसाल के तौर पर जब जानवर ज्यादा होते हैं तो जानवर आकर कपड़ा खाते हैं या फिर भागते हैं तो कान पकड़ लेते हैं, तो बाज़ औक़ात हमें कान पकड़ना पड़ जाता है, जिसकी वजह से जानवर के कानों के अंदर जो है ना वो पानी आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, बाज़ औक़ात सूज जाते हैं बहुत ज्यादा। और इसके अलावा कोई कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो जानवर को लड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर के हेड के ऊपर बहुत ज्यादा सोजन आ जाती है, और खास तौर पर कानों के ऊपर जो है ना वो सोजन बहुत ज्यादा आ जाती है। तो इस बीमारी का जो नाम है ना वो ओरल हेमाटोमा है, और ये बीमारी खास तौर पर कानों के ऊपर सोजन आ जाती है इस बीमारी के अंदर। और जो होती है वो या तो एक्सीडेंटल होती है, या फिर कान खींचने की वजह से होती है, या फिर जानवर के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, हशरात होते हैं, वो जानवर को लड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर के कानों के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, पानी बहुत ज्यादा भर जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है और कैसे होती है, मैं एक मरतबा आपको दिखा देता हूँ। ये मिसाल के तौर पर आप बकरा देख लें। ये जो बकरा है ना, आपका इस वाली जो साइड है ना वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। जो इस वाली साइड होगी ना, उसके ऊपर जो है ना वो पानी भर जाता है। अगर आप कान को अंदर से देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा स्वेलिंग जो है ना वो मिलेगी। बाज औक़ात यहाँ से लेके ना, यहाँ से ऊपर से लेकर यहाँ तक नीचे तक जो है ना वो आपको स्वेलिंग मिलेगी। बाज औक़ात आपको ये वाली जो साइड होगी ना, इसके ऊपर स्वेलिंग मिलेगी। ये होती है मकर साइड इसकी। तो बाज औक़ात यहाँ पर भी आपको स्वेलिंग मिलेगी। ये जो साइड होती है ना, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, उनके अंदर ये जो साइड होती है ना वो खाली रहती है, इसके ऊपर नहीं होती। खास तौर पर जो सेंटर वाला हिस्सा होता है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है। अब इसका हमने आज तो एक इसका ऑपरेट भी किया है, वो भी आपको दिखाते हैं किस तरह से किया है। ये बकरा जो है ना, इस बकरे का हमने आज किया है जी, ये देखें, इस बकरे को ना बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई थी, और ये हमने इसका कर दिया ऑपरेट। और ये इतना बड़ा कट जो है ना वो हमने इसके ऊपर लगाया है, और इसके दोनों कानों के ऊपर जो है ना वो आ गई थी सोजन। और ये वाला कट देख ले, इसके ऊपर कट हमने तकरीबन 2.5 से 3 इंची का जो कट है ना, इसके ऊपर दिया है। तो इसके ऊपर आपने जब ऑपरेशन हमने किया है, उसके हम शार्ट जो है ना वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हमने इसकी जो वेसल्स है ना, खून वाली जो नाली है खून की, उनको हमने सुचर लगा के बंद कर दिया, ताकि जो ब्लड है ना वो नीचे ना आए, क्योंकि हमने इसके ऊपर कट लगाना था। अगर कट लगाने वैसे ही लगा देते तो ब्लड इसका ना रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाना था। और अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ अगर आप आते हैं इसका ऑपरेट करने के बाद, तो इसके अंदर ऑक्सी टाइटर साइक्लिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसके अलावा प्रोकेन पेंसिलिन जो होती है ना वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अगर पेन किलर के ऊपर आ जाएं तो उसके ऊपर एक तो कीटोजैक कीटोप्रूफन साल्ट जो है ना वो इस्तेमाल होता है पेन किलर के तौर पर, और साथ में आप जो है ना वो प्रीडिफ्लेम या लॉक्सन का जो इंजेक्शन है, जिसके अंदर फ्लोनिक्सन मैग्लोमिन का साल्ट है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन जानवरों के कानों के ऊपर सोजन आ जाती है, पहले तो आप 16 गेज की सुई लगा के पानी निकाल के देख लें, और इसको इंजेक्शन लगाएं जानवर जिसको भी मसला होता है। अगर तो वो ठीक हो जाता है 2 से 3 दिन के अंदर, तो बेहतरीन है। अगर नहीं होता तो फिर उसका जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो ऑपरेट ही है। ऑपरेट के बगैर वो जो है ना वो ठीक होने वाला नहीं है। तो इनका आसानी के साथ ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और जब इनके कानों के अंदर स्वेलिंग आ जाती है तो उसके अंदर जब तक आप कट नहीं देंगे तो उस वक्त तक इनके अंदर जो लोतड़े होते हैं ना वो निकल नहीं सकते। इनका आसानी के साथ ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और जब आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं, इसको कट देते हैं, इतनी ज़्यादा पेन नहीं होती।
आप लोकल एनेस्थीसिया जो है ना वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बगैर भी इसका ऑपरेट जो है ना वो कामयाबी के साथ किया जा सकता है। हमने इसको कोई भी किसी किस्म का भी एनेस्थीसिया जो है ना वो नहीं दिया, विदाउट एनी एनेस्थीसिया हमने इसको ऑपरेट कर दिया, और कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जानवर खा भी रहा है, जानवर एक्टिव है, और जानवर को किसी किस्म की जो पेन है वो भी नहीं है। और इसके अलावा जब हमने इसका ऑपरेट किया है, ऑपरेट के अंदर जब हमने इसको अच्छी तरह से जो डैमेज टिश्यू थे वो उनको काटा है, काट कर उनको बाहर निकाला है, बिल्कुल कान को अंदर से साफ किया। उसके बाद हमने पेंसिलिन और बोरिक एसिड इसके कान के अंदर भी भर दिया है। इसके अलावा और जब इसको हम स्विचर जो है ना जहाँ पर कट लगाए ना स्विचर नहीं लगाएंगे, 2 से 3 दिन ऐसे ही देखेंगे, जो भी पानी बनेगा, क्योंकि ऊपर से अब खून तो आना कोई नहीं है, खून तो हमने वैसे ब्लॉक कर दिया है उनको स्विचर लगा के, ब्लड जो है वो नीचे उसकी सप्लाई नहीं आएगी कान के। तो वो ये है कि ये 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, और फिर इसको देखें अगर स्विचर लगाने की जरूरत पड़ी जहाँ पर हमने कट लगाया तो फिर लगाएंगे, अदरवाइज ये ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा कुछ दिन के बाद। यानी कि तकरीबन अगर स्विचर लगाते हैं तो वो उनको खोलने का टाइम होता है 21 दिन, और कुछ बाज़ मैंने खोले हैं 15 दिन के बाद भी, तो वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। मगर ये जो है ना इसको हम अभी ऐसे ही वॉच करेंगे, और रोजाना सुबह शाम इसका ट्रीटमेंट होगा कोकेन पेंसिलिन के साथ, और फ्लोनेक्सन मैग्लोमिन या फिर कीटोप्रूफन इसको हम लगाते रहेंगे। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीमारी कौन सी है, इसका ट्रीटमेंट कौन सा होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे जब इस तरह के केसेस देखे जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि उसके अंदर बीमारी कौन सी है, डायग्नोज हम उसकी कर ही नहीं पाते। अगर हम किसी भी केस की डायग्नोज कर लेते हैं, तशखीस कर लेते हैं, तो हम उस जो केस है उसको हम पाए तकमील तक लेके जा सकते हैं, उसका मुकम्मल हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको मुकम्मल तरीके के साथ उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो उसको कोई भी बीमारी है उसको पहले पढ़ें, स्टडी करें, फिर उसके मुताबिक उसका जो भी ट्रीटमेंट होता है वो करें। तो हर चीज जो है ना वो आप कर सकते हैं, मगर इल्म होना लाजमी बात है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, आज तक के लिए दे हमें इजाजत, और खास तौर पर 5 वक्त की जो नमाज वो लाजमी अदा करें। अल्लाह हाफिज।